आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर रस के अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामान्यतः ये पाया जाता है कि रस के 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्थायी भाव के बारे में। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? तो मानव हृदय में वासना रूप में रहने वाले मनोविकारों को काव्य में स्थायी भाव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानव मन में स्थायी रूप से रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काव्य में स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में स्थिर रहते हैं, इसी कारण से इनको स्थायी भाव भी कहा जाता है। और स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 9। कभी भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो हम स्थायी भावों की संख्या क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। अगला आता है विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भावों को जागृत करने और उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। ये विभावों की संख्या कितनी होती है? 2। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विभावों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे विभावों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तीसरा आता है अनुभाव। अनुभाव क्या है? मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम अनुभाव कहते हैं। मतलब मनुष्य के अंदर शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो उत्पन्न होंगी, यही हमारा क्या कहलाएगा? अनुभाव कहलाएगा। और ये अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी संख्या होती है? 4। चौथा संचारी भाव। आश्रय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते और मिटते रहते हैं। जैसे पानी का बुलबुला बनता है फिर मिटता है, उसी तरह से ये भाव भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है।